अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से समोसा पट्टी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले आपने ये रेसिपी नहीं देखी, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि इससे पहले क्यों नहीं पता था कि हमारे समोसा पट्टी के कॉर्नर का मैदा बहुत ज्यादा जाया हो जाता था और आप परेशान हो जाते थे कि ये सिर्फ बड़े बड़े तवों पर समोसा पट्टी परफेक्ट बनाई जाती है। तो आज से आपको ना ही बड़े बड़े तवे की जरूरत होगी और ना ही 1 इंच मैदा जाया होगा। और साथ ही हम ऐसी समोसा फिलिंग तैयार करेंगे जिसको आप 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, यानी फ्रीज कर सकते हैं। और समोसा फिलिंग भी ऐसी, इससे पहले आपने ना कभी बनाई होगी और ना कभी खाई होगी। और 100 समोसा फ्रीज करने की परफेक्ट रेसिपी सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे, यानी कि आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीख सकते हैं। जिस रेसिपी में मैं 100% कामयाब होती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। करना सिर्फ आपने ये है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बगैर स्किप किए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इंशाल्लाह इसमें आपका फायदा ही फायदा है। 100 समोसों को फ्रीज करने के लिए 2 किलो हमने मैदा लिया है। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक। आप मिकदार कम भी कर सकते हैं, लेकिन हम रमजान मुबारक के लिए सेव कर रहे हैं, इसलिए हम जरा ज्यादा बना रहे हैं। अब हम नमक को मिक्स करेंगे, दरमियान में हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे। अब हम पानी डालेंगे। रमजान मुबारक में वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अगर हम पहले से समोसे, रोल, इस तरह की चीज़ें बनाकर सेव कर लें तो हमारे लिए आसानी होगी। मैदे को हम नरम नहीं रखेंगे बल्कि थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। साथ साथ पानी डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। हम इसमें कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं करेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह हम मैदे को गूंद लेंगे। सिर्फ ये फर्क होगा कि मैदा थोड़ा सा हम सख्त रखेंगे। मैदे को तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे गूंदते हुए। मैं आपको आटा गूंद कर फिर आपको दिखाती हूँ। आटे को हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लिया है। या आप देख सकते हैं डो हमारी सख्त है। अब हम तकरीबन आधा घंटा डो को ऊपर से कवर करके रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए 2 चम्मच हम घी के लेंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं। 1.5 किलो हमने चिकन का कीमा लिया है। चिकन को व्हाइट होने तक हम फ्राई करेंगे। या आप देख सकते हैं चिकन हमारा एकदम सारा व्हाइट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम 4 से 5 मिनट लहसुन डालने के बाद फ्राई करेंगे। हमने चिकन का कीमा लिया है, आप बीफ और मटन का भी ले सकते हैं। कीमे को हमने तकरीबन 5 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक चाय का 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय के 2 चम्मच, अनारदाना चाय का 1 चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद तकरीबन हम 3 से 4 मिनट मजीद भूनेंगे। तीन से 4 मिनट हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि चिकन मजीद अच्छे से गल जाए। 3 से 4 मिनट हमने ऊपर से कवर कर दिया था ताकि चिकन बहुत ही अच्छे से गल जाए। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया, ये आप देख सकते हैं। 15 से 20 अदद हमने हरी मिर्चें लिए और बारीक इस तरीके से कटिंग कर लिया है। 2 अदद हमने प्याज लिए। प्याज हमने अच्छे से चॉप कर लिए। अब हम मिक्स करेंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फिलिंग तैयार हो रही है। आप इस तरीके से बनाएं, आपके घर वाले ये समोसे खाएंगे और आपसे बार बार बनवाएंगे। तकरीबन हम प्याज डालने के बाद 3 से 4 मिनट पका लेंगे ताकि प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। फिलिंग हमारी एकदम रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, पुदीना, मिक्स करेंगे। फिलिंग हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम समोसों की तरफ चलते हैं। डो हमारी अच्छे से सेट हो गई है। हल्का सा हम इस तरीके से गूंथकर पेड़े बना लेंगे इस तरह। अब हम एक ही साइज के पेड़े बनाएंगे। मैदे का डस्ट करेंगे। इस तरह के हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आधी डो के हम पहले पेड़े बना के रख लेंगे और आधे हम बाद में बना लेंगे। सारे पेड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ऊपर से हम कवर कर देंगे और साथ साथ हम बेलते रहेंगे। मैदे का हमने डस्ट कर लिया है। इस तरीके से एक पेड़े को उठाकर हम हाथों की मदद से इस तरह पतला बेलेंगे। अब बेलने की मदद से बेल लेंगे। मैदा हम अच्छे से लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। इस साइज की हम रोटी बेल लेंगे। एक ही साइज की हम सारी रोटियां बेल लेंगे। पहले हमने 10 रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम 2 पैच तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम जो रोटी रखेंगे, ब्रश की मदद से हम ऊपर ऑयल लगाएंगे। हाथों की मदद से भी आप लगा सकते हैं। अब मैदे का हल्का सा ऊपर डस्ट करेंगे इस तरह, और हम इस तरह दूसरी रोटी ऊपर रख देंगे ऐसे। फिर ऊपर ऑयल लगाएंगे। तरीका इसका सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कि हम ये पट्टी के जो कॉर्नर बचते हैं ये जाया हो जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि जो साइडों से कॉर्नर बच जाते हैं हम इसकी पापड़ी बना लेंगे। आज हम पापड़ी नहीं बनाएंगे बल्कि हम सारे का सारा मैदा इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल हम इसको जाया नहीं करेंगे। कुछ कॉमेंट्स आते हैं कि आप बहुत ज्यादा मैदे को जाया कर देते हैं जो कॉर्नर कट करते हैं, इसकी वजह से ये हमारा बहुत ज्यादा मैदा जाया हो जाता है। मैं आज आपको बहुत ही यूनिक तरीके से पट्टी बनाने का तरीका बता रही हूँ, लिहाजा आप वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो। एक के ऊपर हम एक इस तरीके से रखते जाएंगे और साथ साथ ऑयल और मैदे का डस्ट करते रहेंगे। इस तरह करके हम 5 रोटियां आपस में चिपका देंगे। 4 रोटियां हमने आपस में चिपका ली हैं। अब लास्ट वाली के ऊपर हम ऑयल नहीं लगाएंगे और दूसरा पैच भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब हम ऊपर मैदा अच्छे से डस्ट करेंगे और इस तरह बेल लेंगे। अच्छे तरीके से हम बेल लेंगे ताकि सारी जगह से सही बेली जा सके इस तरह। अब आपको बड़े तवे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से मैं आपको पट्टी बनाना बताऊंगी, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि हम रोटी बेलेंगे और इतना बड़ा तवा कहाँ से लेंगे, लेकिन आज आपको बड़े तवे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल हम जो तवा घर पर यूज करते हैं उसी के ऊपर हम ये रोटियां बनाएंगे। अब हम रूलर की मदद से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। पहले हम चौकोर शेप देंगे।
ये हम दोबारा से पेड़े बनाकर बेल लेंगे। अब हमने 3-3 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है। अब हम कटिंग करेंगे। ये थोड़ा सा एक पीस हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे क्योंकि अब डो ज़ाया नहीं होगी। इस तरह ये हम सारी कटिंग करके सेक लेंगे तवे के ऊपर। 2-2 पीसेस हम सेकेंगे। तकरीबन हम 30 सेकंड हम एक तरफ से पकाएंगे और 30 सेकंड हम दूसरी तरफ से। आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे। ये देखें, आप ऊपर से इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। फिर बाद में आप कमेंट्स करते हैं कि हम आपको रेसिपी सही तरीके से नहीं समझाते। हम एक एक चीज आपको सही समझा रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये हमने दोनों तरफ से सेक लिए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये अच्छे से पक गए हैं। इसी तरह हम ये दूसरी भी पका लेंगे। ये देखें कलर चेंज हो गया। अब हम नीम गरम ही इनको अलग कर लेंगे, बिल्कुल स्लो स्पीड पर। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये अलग हो रही हैं। अब आपको कोई बड़े तवे की जरूरत नहीं होगी और ना ही आपका कोई मैदा जाया होगा। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये हमारी पट्टियां, ये देखें इसी तरह ये हम सारी अलग कर लेंगे। बस यही कि आप मेरी वीडियो को पूरा फॉलो किया करें। मैं पहले रेसिपी ट्राई करती हूँ, जब मैं 100% कामयाब होती हूँ तब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। आप इस स्टेज पर भी इनको सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको समोसे बनाने हो तो फौरन आप समोसे भर सकते हैं। ये देखिए कितनी जबरदस्त ये हमारी पट्टियां अलग हुई हैं। हम फौरन से पैक कर देंगे ताकि ये सख्त ना हो। जब तक समोसे नहीं बनाते तब तक हम इनको पैक कर लेंगे। साथ साथ बनाकर पैक करते रहेंगे। जो कॉर्नर हमने कट किए थे ये हमने इस तरीके से रख दिया है। ये अब हम दोबारा पेड़े बनाकर पट्टियां बना लेंगे। पहले हम पकाकर कटिंग करते थे, जो साइडों से हमारे कॉर्नर निकलते थे वो जाया हो जाते थे, लेकिन हमने इस बार आपकी आसानी के लिए मैदे को जाया नहीं किया। अब ये हम दोबारा से इसको हल्का सा गूंद कर दोबारा पेड़े बना लेंगे। ये देखें जिसमें हमने पेड़े रखे थे उसी के अंदर हम साथ साथ रखते रहेंगे और ऊपर से इस तरह कवर कर देंगे। अब हम जो बाकी पेड़े रह गए हैं इनकी भी हम पट्टियां बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद हम फिलिंग करेंगे कि तकरीबन हमारी 200 से भी ज्यादा पट्टियां हमारी 2 किलो में तैयार हुई हैं। 2 किलो हमने मैदा लिया था। अब हम 100 पट्टियां हम सेव करके रख देंगे और 100 समोसा भी हम फ्रीज करेंगे। अब हम 100 समोसे को किस तरह फ्रीज करेंगे, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। इस तरह हम सेव करके रख देंगे। अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। 3 चम्मच हमने मैदा लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर हमने मिक्स कर लिया है। ये एक हमने गाढ़ी सी लेई बना ली है मैदे की, ताकि समोसा चिपकाने में मुश्किल ना हो। अब हम इस तरह समोसे को बनाएंगे। पहले हम एक कॉर्नर से पकड़कर इस तरह तिकोन करेंगे और ऊपर हम मैदा लगा देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम मैदा लगाएंगे इस तरह। अब हम ये वाला कोना पकड़ के इसको इस तरीके से रखेंगे। अब हम इसके अंदर फिलिंग डाल देंगे।
अब हम मैदे को अच्छे तरीके से लगाएंगे। अब हम इस कोने को पकड़कर इसके साथ इस तरह चिपका देंगे। परफेक्ट हम आपको तरीका बता रहे हैं ताकि आपका समोसा एकदम परफेक्ट बने। ये देखें। अब हम ये जो आगे हिस्सा बच गए इसको हम कट कर देंगे। ऊपर हम प्रेस भी कर सकते हैं लेकिन हम कटिंग कर देंगे ताकि शेप हमारी अच्छी बने, और ऊपर से उंगली की मदद से दबा देंगे। ये एकदम परफेक्ट हमारा समोसा तैयार हुआ है। अब हम इसी तरह 100 के करीब समोसे तैयार कर लेंगे। इस तरह हम हल्का हल्का प्रेस कर देंगे और अच्छे तरीके से मैदा लगाएंगे। और अब ये कोना पकड़कर हम इस कोने के साथ मिला लेंगे ऐसे। अगर आप कोना कट नहीं करना चाहते तो आप अंदर की तरफ इसको भी फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। इस तरह हम 100 समोसा तैयार कर लेंगे। 100 मिनी समोसे हमने बनाकर तैयार कर लिए। अब मैं आपको फ्रीज करने का परफेक्ट तरीका बताऊंगी। इस तरह के हमने जिप बैग लिए, इनके अंदर हम समोसों को पैक करेंगे। ये समोसे आप फ्रीज करके 3 माह रख सकते हैं। जब भी आपने समोसे बनाने हो आधा पौना घंटा पहले फ्रिज से निकाल कर रख लें, फिर बाद में आप फ्राई कर लें। जितनी आपकी फैमिली हो इस तरह एक एक बैग तैयार कर लें। इस तरह ये हम सारे समोसे पैक कर लेंगे। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी यूनिक रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।